Hello, Darshak sir from Upanishad classes. It will be the chapter number 14, lecture number 6, practical sum. The mean of the following frequency distribution of the 100 observation is 148. Find missing frequency F1 and F2. देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है, उसमें भी मीन दिया है 148 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन 100 और टोटल 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. हमने आगे सम कर दी है बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिसिंग वाला था. हमारी टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है, बट स्कूल में और बोर्ड में आ सकता है बिकॉज जो आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, वो सब में ऐसे सम्स है हमारे पास. इसकी वजह से हमको ये सम करना पड़ेगा. जो भी क्लास उन लोगों ने दिया है, जो भी एफ आई दी है, वो हम क्या कर देंगे, फिर से रख देंगे. नाउ एक्स आई फाइंड करनी है. सो 0 प्लस 49 अपॉन 2, 49 प्लस अपॉन 2, इट विल बी द 24.5. तो पता है गैप कैसे फाइंड करना है, क्लास साइज कैसे फाइंड करनी है. 2 कंसेक्यूटिव क्लास का डिफरेंस करना है. सो 50 माइनस 0 it will be the 50, either 100 minus 50 it will be the 50. so 50-50 का गैप है, so सब में 50-50 ऐड करो. 24.5 प्लस 50 74.5, 74.5 प्लस 50 124.5, then 174.5, then 224.5, 274.5 and 324.5. अब जब मिसिंग वाला सम होता है तो मैंने क्या बोला था कि जो मिसिंग जहाँ पे उसके ऑपोजिट में जो होगा उसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे. इसमें दो है, F1 एंड F2. तो हम किसको सपोज करेंगे, आपको याद रखना है जो फर्स्ट मिसिंग है उसको ही हम सपोज करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास F1 है, उसको हम सपोज कर देंगे. सो A इज इक्वल टू 124.5. करते थे वैसे ही मीन में, जिसको हमने A सपोज किया है यूआई में जाके क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है. उसके बाद आपको पता है 0 के ऊपर माइनस आएगा, 0 के नीचे प्लस आएगा. के ऊपर -1 -2, 0 के नीचे 1 2 3 4. नाउ मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 10 इंटू -2 इट विल बी द -20. नाउ 15 इंटू -1 इट विल बी द -15. F1 into 0 it will be the 0, so any value will be multiplication with 0, answer always it will be the 0. 20 into 1 it will be the 20. 15 into 2 it will be the 30. F2 into 3 it will be the 3F2. 2 into 4 it will be the 8. Now सम ऑफ एफ आई यू आई, उसमें जो 3F2 है उसको प्लस करके पहले ही लिख लो. उसके बाद जो माइनस प्लस होता है उसको करो तो आंसर मिलेगा 23 प्लस 3F2. नाउ सम ऑफ एफ आई, सो एन इज इक्वल टू 62 प्लस F1 प्लस F2. अब जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. जो भी वैल्यू हम रख देंगे. सो 148 इज इक्वल टू 124.5 प्लस 23 प्लस 3F2 अपॉन 100 इंटू 50. सिग्मा एफ आई जो 62 प्लस F1 प्लस F2 मिला है वो नहीं लिखना है. जो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन उन लोगों ने जो टोटल ऑब्जर्वेशन दिया है वही लिखना है. जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम होता है तब हमको टोटल ऑब्जर्वेशन जो भी दिया है वो हमको जाके लिखना होता है. अब क्या करेंगे, 124.5 है उसको लेफ्ट साइड जाने देंगे. सो प्लस है तो माइनस हो जाएगा. सो 148 माइनस 124.5 इज इक्वल टू, डिवाइड किया 50 2 100, सो इज इक्वल टू 23 प्लस 3F2 अपॉन 2. नाउ 148 में से 124.5 माइनस करेंगे. सो 23.5 इज इक्वल टू 23 प्लस 3F2 अपॉन 2. 2 डिवीजन में, डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. सो 23.5 इंटू 2
इज इक्वल टू 23 प्लस 3f2। 23.5 इंटू 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 47। 47 इज इक्वल टू 23 प्लस 3f2। नाउ 47 माइनस 23 इज इक्वल टू 3f2। अब माइनस करते हैं तो 24 इज इक्वल टू 3f2। नाउ 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू f2। So now 3 8s the 24, so f2 is equal to 8। नाउ हमको f1 फाइंड करना है। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन उन लोगों ने बोला था कि देखो n इज इक्वल टू 62 प्लस f1 प्लस f2। n की जगह हम क्या लिख लेंगे 100 इज इक्वल टू 62 प्लस f1 प्लस 8। तो 62 प्लस 8 70। 100 माइनस 70 इज इक्वल टू f1। सो 100 में से 70 माइनस करो तो f1 इज इक्वल टू 30। सो f1 इज इक्वल टू 30 एंड f2 इज इक्वल टू 8। सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी सम फॉर मोड, ये भी सम हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल में है। सो द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 165 ऑब्जर्वेशन इज 34.5। देखो मोड 34.5 दिया है, टोटल 165 है हमारे पास। फाइंड ए एंड बी करना है। देखो क्लास इज इक्वल टू 5 टू 14, 14 टू 23, 23 टू 32, 32 टू 41, 41 टू 50, 50 टू 51 एंड 59 टू 68। FI 5, 11, A 53, B 16 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, जो भी n दिया है उसका सबका एडिशन करेंगे। सो n इज इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस A प्लस 53 प्लस B प्लस 16 प्लस 10। आपको क्वेश्चन में पता है n इट विल बी गिवन द 165। तो 165 इज इक्वल टू 95 प्लस A प्लस B। अब क्या करेंगे 95 प्लस है लेफ्ट साइड जाने देंगे। सो 165 माइनस 95 इज इक्वल टू A प्लस B। सो माइनस करेंगे सो A प्लस बी इज इक्वल टू 70। आपको याद रखना है ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। सो A प्लस बी इज इक्वल टू 70। जब हमारा मोड वाला सम आता है तो उसमें रेगुलर मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते थे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे लिए मॉडल क्लास बन जाता है। बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में ऐसा नहीं होता है। जो भी मोड दिया है वो जो भी क्लास में आता है वो हमारे लिए मॉडल क्लास होगा। देखो जो मोड है वो है 34.5, कौन से क्लास में आएगा 32 टू 41। सो क्या लिखा है द मोड इज 34.5, द लाइज बिटवीन 32 टू 41। सो मॉडल क्लास इज 32 टू 41। नाउ L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 32, F1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 53, F0 the frequency of the class preceding the model class A, F2 the succeeding the model class B, and the H size of the class interval it will be the 9. Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। 34.5 is equal to 32 plus 53 minus A upon 2 into 53 minus A minus B into 9। अब हम क्या करेंगे 32 को लेफ्ट से ले जाएंगे। सो 34.5 माइनस 32 इज इक्वल टू 53 माइनस A अपॉन 2 इंटू 53 106। माइनस को कॉमन निकाल दिया तो माइनस इन द ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट क्लोज इंटू 9। सो माइनस किया सो आंसर मिला 2.5 इज इक्वल टू 53 माइनस A अपॉन 106 माइनस आगे मैंने बोला था कि A प्लस बी इज इक्वल टू 70 था, इसकी वजह से इधर क्या लिख लिया हमने 70 इंटू 9। सो 2.5 इज इक्वल टू 53 माइनस A अपॉन 106 माइनस 70 इट विल बी द 36। 9 विल बी डिवाइड बाय 36, so 9 4 जा 36। नाउ 4 डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो 2.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 53 माइनस A।
So now 2.5 into 4, it will be the 10 is equal to 53 minus A. So A is equal to 53 minus 10. So A is equal to 43. In the starting of the question, A plus B is equal to 70. So 43 plus B is equal to 70. So B is equal to 70 minus 43. So B is equal to 27. Now there is a relationship between the mean, mode and median. The first formula is most important. Z is equal to 3m माइनस 2x बार, ये मेन फॉर्मूला है. इसके अलावा भी हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं कि हम 3m को सब्जेक्ट करते हैं तो 2x बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो 3m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार. इसके अलावा ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि z माइनस एम इज इक्वल टू डैश इन द ब्रैकेट m माइनस एक्स बार. आंसर याद रखना 2. और लास्ट वन जो 2020 बोर्ड की जो एग्जाम थी उसमें आया था, बहुत सारे लोगों को रॉन्ग भी हुआ होगा कि z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट m माइनस एक्स बार. इसके रिलेटेड हम सम्स करते हैं. इफ z इज इक्वल टू 25, x बार इज इक्वल टू 25, देन m इज इक्वल टू डैश. तीन में से हमारे पास दो है, फॉर्मूला हमको रख देना है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. अब हम वैल्यू लिखेंगे. सो 25 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 25. सो 25 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 25, इट विल बी द 50. 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 3m. सो 75 इज इक्वल टू 3m. So now 75 divided by 3 is equal to m. So 75 divided by 3, it will be the 25. So m is equal to 25. So the second sum, if m is equal to 15, x bar is equal to 10, then z is equal to dash. Again formula common है, z is equal to 3m minus 2x bar. हम वैल्यू रख देते हैं तो z is equal to 3 into 15 minus 2 into 10. So z is equal to 45 minus 20. So z is equal to 15. Next sum, if z minus m is equal to 2.5, x bar is equal to 20, then z is equal to dash. चलो किसी एक को सब्जेक्ट कर देंगे. सो z माइनस एम इज इक्वल टू 2.5. हमको z फाइंड करना है, इसकी वजह से हम z को सपोज नहीं करेंगे, m को सपोज कर लेंगे. सो z माइनस 2.5 इज इक्वल टू m. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम रख देंगे. z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. नाउ z इज इक्वल टू 3, m की जगह क्या रख देंगे, z माइनस 2.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू 20. सो नाउ z इज इक्वल टू 3z माइनस 2.5 इंटू 3 7.5 माइनस 2 इंटू 20 40. 3z प्लस है, उसको लेफ्ट साइड जाने देते हैं तो इट विल बी द माइनस. सो z माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 7.5 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस. सो इट विल बी द माइनस 47.5 प्लस माइनस माइनस. सो इट विल बी द माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 47.5. Minus minus same, so it will be the cut. So 2z is equal to 47.5. अब हम z को सब्जेक्ट कर देते. 2 will be multiplication into division and after decimal 1 value. So decimal में 10. So 475 upon 2 into 10. अब हम क्या करेंगे, 475 डिवाइड बाई 2, इट विल बी द 237.5 अपॉन में 10 है, इसकी वजह से एक वैल्यू अभी भी जाएगी. सो z इज इक्वल टू 23.75. Thank you so much. This will be the end of lecture 6 and also it will be the chapter number 14. Now next chapter we have started
chapter number 2, polynomial.